हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी जो है वीटीपी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वीटीपी मोड्स के बारे में। ठीक है, 3 तरह के मोड होते हैं। पहला सर्वर मोड, दूसरा ट्रांसपेरेंट मोड और तीसरा क्लाइंट मोड। तो हम कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले स्विच पे जाएंगे और जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रंक बनाएंगे। ट्रंक तो आपको पता ही होगा, ट्रंक हम क्यों बनाते हैं। दो स्विच को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रंक को कॉन्फ़िगर करेंगे तीनों स्विच पे एक एक करके। तो फर्स्ट स्विच पे हम हैं, अभी कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये हमारा ट्रंक बन गया। अब ट्रंक हमको देखना है तो कैसे देखेंगे, तो एक कमांड आता है ट्रंक देखने के लिए, शो इंटरफेस ट्रंक। इससे आप ट्रंक देख सकते हैं कि हमारा जो भी है स्विच है वो ट्रंक बना है कि नहीं बना है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे स्विच पे जाते हैं, सेम आपको दूसरे स्विच पे भी हम ट्रंक बनाएंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, दूसरे स्विच में लॉगिन। देखिए हमने इसीलिए होस्ट नेम पहले ही चेंज कर दिया है, ट्रांसपेरेंट रख दिया है इसका। इसमें जाएंगे, इनेबल मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, ये बीच वाला स्विच है तो हमको इसमें दो इंटरफेस पे ट्रंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और है फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। हो गया। अब इसको भी हम उसी कमांड से देख लेंगे, शो इंटरफेस ट्रंक। देखिए यहाँ पे दो फास्ट इथरनेट 1 और 2, ये दोनों आपका ट्रंक बन गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे स्विच पे जाएंगे, तीसरे स्विच पे जाएंगे और इस पे क्या करेंगे, इस पे भी ट्रंक हम बनाएंगे। ठीक है, इनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, ये ट्रंक बन गया। इस पर भी वही एक कमांड है, शो इंटरफेस ट्रंक, एंटर। ये भी ट्रंक बन गया, आपको दिख गया। अब तीनों पे ट्रंक बन गया। अब हमारा दूसरा जो है, सबसे पहले हम डोमेन बनाते हैं। ठीक है, तो सर्वर पे फर्स्ट स्विच पे हम जाके डोमेन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट स्विच पे आ गए। अब इसमें डोमेन क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वीटीपी डोमेन और डोमेन का नाम दे देंगे, जैसे क्रिएटिव CREATIV क्रिएटिव किंग। ठीक है, डोमेन नेम ऑलरेडी सेट टू क्रिएटिव किंग, पहले से ही मैंने बना के रखा है इसीलिए वो दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डोमेन बन चुका है। अब इसको हम देखते हैं कि ये दूसरे स्विच पे, देखिए वीटीपी का काम क्या है आपको पता ही है कि वीटीपी क्या करता है। वीटीपी का काम है वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हुआ। और इसका काम जो होता है वो रेप्लिकेट कराना होता है कि अगर एक स्विच पे हम कोई भी विलन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वो दूसरे स्विच पे ऑटोमेटिक वो रेप्लिकेट कर देगा। माने दूसरा स्विच भी समझ जाएगा कि हाँ पहले स्विच पे विलन 10 क्रिएट हो चुका है, तो हमको भी अपने डेटाबेस में विलन 10 जो है स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो उसी के लिए हम वीटीपी यूज करते हैं। अब हम दूसरे स्विच पे चलते हैं और चेक करते हैं कि ये डोमेन जो हमने क्रिएट किया वो दूसरे स्विच पे भी बना है या नहीं है। तो उसके लिए हम कमांड क्या यूज करेंगे, कमांड यूज करेंगे दूसरे स्विच पे आके, शो वीटीपी स्टेटस। ये कमांड यूज करके हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डोमेन भी जो है इसमें बन गया है, वीटीपी डोमेन नेम क्रिएटिव किंग। अब यही चीज़ हम तीसरे स्विच पे चेक करते हैं कि यहाँ बना है या नहीं बना है, तो इसको हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ भी वही कमांड होगा, शो VTP स्टेटस, इंटर करते हैं, यहाँ पे नहीं बना है। तो कभी कभी होता है, ये रियल सिनारियो में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पैकेट ट्रेसर में जो है ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और VTP डोमेन और CREATIV क्रिएटिव किंग। ठीक है, इसका जो VTP डोमेन नेम का जो होता है वैल्यू, वो नल वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको हम, ये आपका WR कमांड आपको पता ही है कि राइट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं विलेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, डोमेन तो क्रिएट हो गया और तीनों पे दिख गया आपको। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं विलेन क्रिएट करके कि ये विलेन जो है वो रेप्लिकेट करता है या नहीं करता है। तो फर्स्ट स्विच पे हम आ गए हैं और इसमें जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में और यहाँ पे विलेन क्रिएट करेंगे। तो विलेन 10 नेम रेड। ओके, तो ये अब चेक करेंगे कि सेकंड वाले स्विच पे और थर्ड वाले स्विच पे ये रेड विलेन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम अभी जो है सेकंड वाले स्विच पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो चेक कमांड आपको पता ही है कि कैसे चेक करेंगे। तो कमांड है शो विलेन ब्रीफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको रेड दिख गया ना, रेड दिख गया। उसके बाद इसी तरह हम तीसरे स्विच पे भी जाके चेक कर लेंगे कि ये हमने विलेन जो फर्स्ट स्विच पे बनाया था वो रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ। तो सेकंड स्विच तो हम चेक कर चुके हैं, अब थर्ड पे गए हुए हैं, तो थर्ड का भी चेक कर लेते हैं। तो कमांड आपका क्या है, शो विलेन ब्रीफ। ओके, देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है ना, देखिए विलेन 10 रेड नेम। अब इसको क्या है कि इसको भी क्लोज करेंगे। अब हमारा बच गया कि सर्वर तो हमने बना दिया है, ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट दो कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है। तो सेकंड वाले स्विच पे हम जाएंगे, सर्वर पहले ही हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। सेकंड वाले स्विच पे जाएंगे, यहाँ हमको ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर करना है। तो उसका कमांड क्या है ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर करने का, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड है VTP मोड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे तो 3 ऑप्शन आएगा कि आपको क्या बनाना है, क्लाइंट बनाना है, सर्वर बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी स्विच बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्वर मोड में ही रहता है। तो ठीक है, तो हमको तो ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो हम यहाँ ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए ये यहाँ पे शो कर गया ना, देखिए कि सेटिंग डिवाइस टू VTP ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे स्विच पे, उसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको क्या बनाना है, क्लाइंट बनाना है। तो क्लाइंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यही सेम कमांड चलाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, VTP मोड क्लाइंट, इंटर। अब देखिए यहाँ भी दिखा दिया कि भाई मैसेज दिया कि आपका जो है ये सेटिंग जो है डिवाइस टू VTP क्लाइंट बन गया। अब चेक करेंगे कि तीनों में क्या अंतर हो रहा है। तो सर्वर के बारे में तो आपको पता ही है कि सर्वर कोई भी न्यू स्विच जो है हमारा सर्वर मोड में ही रहता है। और सर्वर का क्या काम हो, उसमें क्या काम होता है, तो सर्वर जो है वो फुल एक्सेस रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो है उस पर हम विलेन को क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में समझने। तो ट्रांसपेरेंट क्या करता है, जैसे अभी हम सर्वर पे 1 नंबर स्विच पे गए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और विलेन जो है वो बनाएंगे, उससे पता चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, विलेन 20 नेम येलो, इंटर। अब देखिए ये हमारा 1 नंबर स्विच पे मैंने क्या किया, विलेन बना दिया, शो विलेन ब्रीफ।
देखते हैं हमारा 2 विलन जो है पहले 10 बना था और अभी हमने जब ये सर्वर क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर कर लिया उसके बाद मैंने सर्वर वाले स्विच पे एक नया विलन क्रिएट किया है। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट मैंने जिसमें कॉन्फ़िगर किया है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो अपने डेटाबेस में ये विलन को जो 20 विलन है येलो नेम से उसको अपने डेटाबेस में स्टोर किया है या नहीं किया है। तो हम सेकंड स्विच पे आ गए और यहाँ वही कमांड चलाएंगे, शो विलन ब्रीफ इंटर। देखिए यहाँ पे 20 है ही नहीं, सिर्फ हमने ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर करने से पहले जो विलन मैंने क्रिएट किया था वही शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये यहाँ 20 शो नहीं कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंट का यही काम होता है कि एज इट इज जो भी डेटा हमको मिलेगा उस डेटा को हम अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, हम अपने पास उसको नहीं रखेंगे, एज इट इज सामने वाले को या अपने नियर पर्सन को जिसके लिए वो डेटा भेजा गया है उसको रेप्लिकेट कर देंगे, उसको दे देंगे। ठीक है, तो थर्ड वाले स्विच पे जाते हैं, इस पे चेक करते हैं कि इस पे विलेन जो है हमने 20 जो बनाया है येलो नेम से वो शो कर रहा है या नहीं। सो विलेन ब्रीफ, देखिए यहाँ पे आपको येलो शो कर रहा है, येलो नाम से विलेन बनाया मैंने 20, ये शो कर रहा है। तो यही तीनों में डिफरेंसेज होता है, आपका सर्वर, ट्रांसपेरेंट एंड क्लाइंट। अब देखिए एक चीज और रह गया है, तो ट्रांसपेरेंट समझ गया। अब क्लाइंट में जैसे मैंने बोला था कि क्लाइंट में आप ना विलेन को डिलीट कर सकते हैं, ना विलेन को आप बना सकते हैं और ना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम इसको जो है ना प्रैक्टिकल से समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं विलेन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ कि बनता है या नहीं बनता है। तो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, उसके बाद विलेन 30 इंटर। देखिए ये आपको अभी मैसेज दे दिया। ठीक है, क्या दिया कि VTP विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। समझ गए? अगर हम विलेन जो है यहाँ पे शो कर रहा है 2 विलेन 10, 20, उसको डिलीट भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। जैसे कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, उसके बाद नो विलेन 20, देखिए क्या दे रहा है मैसेज दे रहा है कि VTP विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउ व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। तो ये दोनों सेम ही मैसेज दिया ना, आप समझ सकते हैं कि ना हम विलेन यहाँ बना सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं और ना किसी प्रकार की इसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इस स्विच के पार्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन में हम कोई मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। तो ये था आपका VTP का। जय हिंद, वंदे मातरम।